हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? स्टैंडर्ड 10 हम लोगों ने 1.2 किए थे, अब हम लोग करेंगे 1.3। सो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर, यानी कि इसको फिल करना है ये बॉक्सेस को करेक्ट नंबर के साथ। अब ये करेक्ट नंबर हमें मिलेगा कैसे? सो इसी के क्वेश्चन के अंदर ही इसके उससे खेल मरोज के हम जो है आंसर निकालेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 3 2 4 5 8 ऐसे 9 में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा ये सम करते टाइम, बट आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। सो इससे ज्यादा इजी हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, इस फॉर्म में नंबर्स या तो ऐसे आप लोगों को नंबर आए, या तो आपने टेक्स्ट बुक में देखे होंगे तो सिंपल इक्वेशन भी लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को सब सिखाती हूँ कि कैसे क्या करना है। सो अगर ऐसे आए तो आप लोगों को कैसे करना है कि ये जो है ये 3 और उसके सामने एग्जैक्ट सामने क्या है 5, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, और यहाँ 2 है तो उसके एग्जैक्ट सामने 4 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम लोगों ने ये पहले भी किया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है वो हम लोगों को पता है, यानी कि जो सामने जो एक दूसरे के सामने सामने जो नंबर्स होते हैं उसका क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो 3 के सामने कौन है 5, तो हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी बात, इसमें हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करूं। नो, ऐसा नहीं कर सकते। हमें जो ऊपर फर्स्ट है उसी का यहाँ से करना है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ही करना है। यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ही करना है। मैं इसे नीचे से ऊपर नहीं जा सकती, मुझे ऊपर से नीचे आना है। ये सो करते हैं 3 के सामने कौन है 5, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, और 2 के सामने कौन है 4, तो मैं यहाँ जो बीच में कंपलसरी यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, माइनस की साइन लगेगी। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, अब हम क्या कर देंगे, इसको जो है सॉल्व कर देंगे। ये 3 5 15, ये जो बीच में हम लोगों ने साइन लगाई थी वो जो साइन, और 2 4 8 जो हमें पहले से लिखा हुआ है, और मैं 15 माइनस 8 करूं तो कितना होगा। सो हम क्या करेंगे, 8 के आगे से गिनेंगे 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 7 नंबर बचेगा। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सो क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। अब जो है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम कैसे करेंगे, मैंने बोली थी हमें क्या करना है, ये दोनों का क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो करते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा, एंड बीच में कंपलसरी माइनस की साइन बैठेगी, और 7 मल्टीप्लाइड बाय 2। और फिर हम क्या करेंगे, सम को आगे सॉल्व करेंगे। ये 1 4 4, लेकिन यहाँ पे -4 आएगा। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि 4 बड़ा है, बट अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और सामने जो है मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई है, अब किसी के पास भी माइनस की साइन, अगर वो छोटा है बड़ा है डजंट मैटर, अगर उसके पास माइनस की साइन है तो वो आगे आपके क्वेश्चन आंसर में जो है होगी। फिर यहाँ पे जो कंपलसरी की साइन है, और 7 2 14। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सो 14 प्लस 4 18, बट यहाँ पे भी माइनस की साइन आई। अब आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों? सो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ 14 जो है उसके पास साइन है, देखा 14 बड़ा है और उसके पास जो है माइनस की साइन है। अब आप लोग बोलोगे लेकिन प्लस किया हमने, सो ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को ये जो सेकेंड सम करा रही हूँ उसके अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगी कि क्यों यहाँ पे माइनस की साइन है और वहाँ पे क्यों नहीं थी, कि मैं आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगी। आप फिलहाल ये इतना करें, ठीक है। सो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, -18। अब ये सेकेंड सम, ये भी सेम एज इट इज इसके जैसा ही है, बट जो है मुझे ये फर्क बताना है कि क्यों इसमें माइनस की साइन है, क्यों इसमें नहीं रहेगी, वो आप लोगों को मैं बताती हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में कंपलसरी माइनस की साइन, और 3 मल्टीप्लाइड बाय -7। अब दो साइन साथ में नहीं हो सकती, इसके लिए हम जो है -7 को ब्रैकेट में बिठा देंगे। अब 5 0 0, माइनस की साइन, 3 7 21, यहाँ पे भी माइनस की साइन आएगी। अब ये दो साइंस भी साथ में नहीं हो सकती, इसके लिए ये भी जो है ब्रैकेट में आएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो मैं 0 + 21 करूंगी तो 21 ही बचेगा। तो इसके लिए डायरेक्ट आंसर हम लिख देंगे कि आंसर जो है इस सम का क्या है 21।
अब आप लोग बोलोगे प्लस यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ पे भी हुआ, इसके पास साइन नहीं है, इसके पास है। सो इसमें डिफरेंट इतना है कि आप देखोगे तो यहाँ दोनों का झगड़ा हो रहा है। जब अगर ऐसे सामने सामने झगड़ा हो रहा है तो यहाँ पे मैंने वो स्टेप लिखी नहीं, मैं आप लोग को समझाने बोलती हूँ कि माइनस माइनस जो है बीच में पहले प्लस लग गया। सो यहाँ प्लस लगते ही 21 के पास, जब बड़ा नंबर के पास क्या आ गए प्लस की साइन आ गई, इसके लिए हम लोगों ने जो है डायरेक्ट 21 लिखे। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी आप लोग का प्लस हो रहा है, वो रूल वाइज हो रहा है, बट स्टिल जो बड़ा नंबर है उसके पास माइनस की साइन रहेगी। अब आप लोग को ये डिफरेंट, आप लोग बोलोगे किसमें क्या किसमें क्या, सिंपल है। अगर दो साइन साथ में है और उसका माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस की साइन नहीं आएगी, बट ऐसे अलग अलग है, लाइक ये बात जो है और एक इसके पास है, ऐसे अलग अलग है तो फिर माइनस की साइन आपको कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। ये इन दोनों का डिफरेंट। अब ये जो थर्ड सम है ये बहुत सिंपल है, उसको देख के लोग जो है बच्चे स्टूडेंट जो है वो घबरा जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैं आप लोगों को करके बताती हूँ। आपको नॉर्मली ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ठीक है। अब यूजुअली क्या करते हैं 7 3 कर देते हैं, 7 2 कर देते हैं, समझ नहीं आता किसका क्या है, कुछ है। आप लोग को मैं ऐसे करके बताती हूँ। ये इस तरीके की चार अलग अलग वैल्यूज हैं, हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7/3 के सामने कौन है 1/2, सो हम करेंगे 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, बीच में बैठेगी कंपलसरी माइनस की साइन। अब 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 होगा। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। सो कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई, ऐसे 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, जो बीच में साइन थी वो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। अब आगे हम क्या करेंगे, सो 15 माइनस क्या करेंगे 7 करेंगे, सो कितना बचता है 8 9 10 11 12 13 14 15 8 बचा हमारे पास। 15 माइनस 7 करेंगे तो 8 बचेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो नीचे 6 माइनस 6 नहीं करूंगी, ये एकदम बेसिक है कि अगर नीचे सेम वैल्यू होती है तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं। ये एक बेसिक चीज है कि अगर अपॉन के ऐसे होता है तो नीचे जो सेम वैल्यूज होती है वो हम लोग क्या करते हैं एक ही बार उसको लिखते हैं। और ये जो माइनस की साइन थी वो यहाँ पे रहेगी, बिकॉज 15 बड़ा है तो उसकी साइन आगे क्या होगी कैरी फॉरवर्ड होगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है डिवाइड। अब डिवाइड में तो 6 के टेबल में 8 नहीं आता, और अगर हम कर रहे हैं जबरदस्ती डिवाइड कर रहे हैं तो वो पॉइंट में आंसर आएगा, और इसके आंसर पॉइंट में नहीं आते हैं। और वो क्यों, तो वो मैं आगे के सम में आप लोगों को बताऊंगी। ये अभी आप जो ये कर रहे हो ये पूरा सम नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं। ये पूरा सम नहीं है, जो क्वेश्चन 3 है वहां से जो है हमारे मेन सम स्टार्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा पॉइंट में आंसर तो नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे कि कोई ऐसा टेबल लेंगे जिसमें 8 और 6 दोनों आते हों। सो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो रैंडम कोई भी टेबल हम नहीं उठा सकते, हमें स्टार्ट 2 से ही करना है। अगर 2 से बात नहीं बनती तो 3 से बात नहीं बनती 4, हमें इस तरीके से जाना है। ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट 15 ले लिया या 6 ले लिया या कोई भी नंबर उठा लिए, नहीं। और हाँ 1 नहीं ले सकते, 1 का कोई मतलब नहीं है। 1 का टेबल हम जो है ऐसी सिचुएशन में ले ही नहीं सकते, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है 2 से करना है। सो 2 के टेबल में 8 और 6 आता है, तो हाँ आता है, तो हम क्या करेंगे 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। क्लियर। अब ये जो 2 2 ये सेम है तो वो हो जाएगा कट। अब हमारा आंसर रहेगा 4/3 और माइनस की साइन कैरी फॉरवर्ड होगी। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोली, अब ये दोनों नंबर ऐसे हैं कि कोई भी ऐसा टेबल नहीं जिसमें ये दोनों नंबर आए सिवाय 1 के, और 1 मैंने यूज करने मना करी हूँ, 1 यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब ऐसे एकदम लास्ट स्टेज पे आप आ जाओ वहां पे आपका सम हो जाता है खत्म। और दूसरी बात आप लोग को जो है ये दोनों के लिए सेम ही टेबल लेना है। ऐसा नहीं कि मैंने 2 4 जा 8 करी और 3 2 जा, ऐसे आप 3 2 दो टेबल नहीं ले सकते हो, आपको कोई भी एक ऐसा टेबल लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखी जिसमें ये दोनों नंबर्स आए, और हाँ अगर 2 से बात नहीं बन रही तो आप 3 पे जाए। यहाँ पे 2 से बात बन गई तो हमने 2 से ही बात को बनाया, ठीक है। सम को आगे कंटिन्यू किया। कोई भी रैंडम टेबल आप नहीं ले सकते हो, आपको स्टार्टिंग से करना होगा। सो ये हमारा सम हो गया, ये ऑब्जेक्टिव। सो क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल मेथड।
अब ये जो इक्वेशन हमें इक्वेशन जो सॉल्व करना है वो कौन से मेथड से करना है, क्रैमर्स रूल मेथड। तो अभी जो मैं आप लोगों को सम कराऊंगी इस पे ध्यान देना, वो जो हम सम करेंगे जिस मेथड से करेंगे उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, क्रैमर्स रूल मेथड। अभी जब हम लोगों ने फर्स्ट 1.1 किया वो था सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन, फिर जो हम लोगों ने 1.2 किए वो था साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अब हम जो 1.3 कर रहे हैं वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन क्रैमर्स रूल मेथड। क्लियर? आप लोगों को ये सब मेथड्स के नाम याद रखने हैं बिकॉज आप लोगों को तो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इक्वेशन दिया रहेगा और फिर ऊपर लिखा होगा कि ये कौन सी मेथड है, तो आप लोगों को मेथड का नाम पढ़कर आप लोगों को पहचान होनी चाहिए कि अब मुझे क्या करना है सम का। ग्राफिकली तो सिंपल है, ग्राफ उस मतलब आपको पता चल जाएगा पढ़ के, बट क्रैमर्स रूल मेथड यानी क्या, फिर आगे और मेथड होंगी और तो आप लोगों को वो ध्यान रखना पड़ेगा। अब सम स्टार्ट करते हैं। सम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा इन्फो दे देती हूँ कि ये सम हम कैसे करेंगे, क्या है इसके अंदर। ये सम बहुत सिंपल है, लिटरली बहुत सिंपल है और ये सम से आप जो है अपने मार्क्स अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये एक वीडियो आप लोग ध्यान से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो मैं गारंटी देती हूँ कि इससे आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, सो ध्यान दो। हमें जो इक्वेशन दिया रहेगा 3x - 4y = 10 इक्वेशन 1 एंड 4x + 3y = 5 इक्वेशन 2। तो इक्वेशन दिए हुए इसके जरिए हम ढूंढेंगे d, dx और dy। ये जो दो इक्वेशन है इससे हम ये तीन चीजें ढूंढेंगे। जब हम लोग ये तीन चीजें ढूंढ लेंगे तो फिर हम लोग x और y की वैल्यू ढूंढेंगे जो हमारी फाइनल वैल्यू होती है। हमने सारे जो सम किए उसके अंदर फाइनल वैल्यू हमने क्या ढूंढी है, x और y की। सो पहले हम वापस से पहले जो दो इक्वेशन दिए रहेंगे उसके जरिए हम d, dx और dy ढूंढेंगे और जब ये तीन चीजें हमें मिल जाएगी हम फाइनल आंसर x और y को ढूंढेंगे। अब ये हुई एक इन्फो कि हमें सम में क्या करना है, क्या क्या मिलना है, क्या क्या ढूंढना है। अब दूसरा जो पिछले हमने अभी थोड़ी देर पहले जो सम किया उसके अंदर ऐसी लाइन थी और उसके अंदर वैल्यूज थी। सो इसमें भी वो लाइन ऐसा रहेगा। ये क्रैमर्स रूल मेथड की यही पहचान है, बट ये इसके अंदर वैल्यूज कौन सी बैठेगी आप लोगों को स्कूल में जब सम करा होगा तो बताया रहेंगे, लेकिन जो है वो थोड़ा मतलब अभी मेरी मेथड आपको स्कूल में बताई है या नहीं, किसी किसी को नहीं बताती, किसी किसी को वो बताते, बट मैं जो है पर्सनली मेरी खुद की जो बनाई मेथड से मैं करती थी क्योंकि उससे जो है मुझे सब इजी लगता था, मुझे अंदर की वैल्यूज फिट करने बहुत सिंपल हो जाता था मेरे लिए। सो मैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आप लोगों को सिंपली बस इतना याद रखना है। फिलहाल आप लोग मैं अभी दिखा रही हूँ तो वो देख लें, फिर जब मैं सम कराऊंगी तो आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ जाएगा। आप लोगों को बस इतना डिजाइन याद रखना है कि पहले आप लोगों को ऐसा करना है, ठीक है, यूं ऐसे, फिर आप लोगों को उल्टे से ऐसा करना है। मैंने पहले यहाँ से स्टार्ट किया, फिर मैं यहाँ से ऐसा करूंगी और फिर फाइनल मैं यहाँ से ऐसा जाऊंगी। क्लियर? बस इतना डिजाइन याद रखें आप लोग, पहले ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा। क्लियर? अब ये क्या है, ये मैंने क्या क्यों, वो मैं आप लोगों को सम में बताऊंगी। तो आप लोग सम स्टार्ट करेंगे तो पहले ये लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पे लिख दे d। मैंने आप लोगों को बोली हम पहले क्या ढूंढेंगे, d, dx और dy। तो पहले हम क्या ढूंढेंगे, d लिखे, ऐसा लाइन करें बिकॉज ये लाइन के अंदर क्या आएंगी, ये बॉक्स जो बना आधा अधूरा बॉक्स उसके अंदर हमारी वैल्यूज आएंगी। अब ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी, सो मैंने आप लोगों को जैसे बोली पहले ऐसा करें, ये ऐसा, थोड़ा सा क्रैमर्स की वजह से यूं डाउन हो गया, फिर कोई बात नहीं, ऐसे करें। तो पहले मैंने ऐसा करी, तो पहले जब मैंने ऐसा करी तो क्या आया, 3 और 4 आया। तो हम 3 और 4 यहाँ नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, 3 इधर, फिर 4 है, ये सिर्फ 4 नहीं है, ये -4 है। साइन का ध्यान रखना मत भूलना। ये मैं खुद जब पर्सनली या लाइव बच्चों को कराती हूँ तो वहां पे जो है सब लोग मैंने देखे हूँ कि स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस नहीं करते तो होती है गलतियां, लेकिन जब आप लोग ये सम पहचान लेते हो फिर भी आप लोग जो है ये मिस्टेक करते हो साइन की, क्या माइनस की साइन नहीं लगाते हो, क्या मतलब बिगाड़ा क्या है उस बेचारे ने जो उसकी साइन आप लोग नहीं लगाते हो। आप लोग को इतना ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत स्कोरिंग सम है, तो आप लोग को ये छोटी छोटी चीजें जो याद रख के ध्यान दे के करनी पड़ेगी। तो ये सिर्फ सिर्फ 4 नहीं आएगा, -4 आएगा। अब ये जो 4 है इधर और ये जो 3 है वो इधर। क्लियर? अब आप लोगों को वैल्यूज फिट करने आ गया, ठीक है। सिंपली पहले ऐसा करना है। अब ये जो लाइन है वो यहाँ तक आएगी, अब बिल्कुल ये ऐसा मत कर देना,
ये 2 लिखना है। अब ये मैंने जो कराई वो याद रखने के लिए कराई हूँ, इससे जो है सम इजी लगता है थोड़ा। ऐसे करें तो 3 और 4 लिख दें, यहाँ -4 था मैंने माइनस की साइन लगाई। अब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं थी, यानी ये प्लस है तो मैंने इसको पॉजिटिव प्लस में रखी। फिर 4 और 3 वो मैंने यहाँ पे फिट कर दी। अब यहाँ प्लस की साइन है, मैं प्लस की साइन ना करूँ तो भी चलेगा, बिकॉज जब सिंपल नंबर लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है, उसके पीछे अगर कुछ ना हो तो उसका मतलब यही होता है कि वो प्लस में है, पॉजिटिव में है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, बीच में कंपलसरी माइनस की साइन, एंड -4 मल्टीप्लाइड बाय 4। दो साइन साथ में नहीं रह सकती, इसके लिए ये ब्रैकेट में आएगा। अब दूसरे ये जो हमने किया वो हमने अभी थोड़ी देर पहले करे, बट आप लोग को ये जो वैल्यूज पहले समय के बना हुआ आता था, हुई हुई आती थी, बट अभी जो है हमने इक्वेशन से खुद से सीख के जो है वैल्यू बिठाई, और अब हम लोग सम को आगे कर रहे हैं। ठीक है, अब 3 3 सा 9 माइनस 4 4 सा 16। यहाँ पे माइनस माइनस जो है, क्या यहाँ पे माइनस की साइन रहेगी, मैंने बोली थी आप करो तो मल्टीप्लाई करो, सामने कुछ भी हो, छोटा नंबर हो बड़ा नंबर हो, अगर माइनस है तो माइनस लगेगा, तो दो साइन साथ में नहीं रहती। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 16 प्लस क्या करना होगा, हमें 9 करना होगा। तो 16 है 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि b इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 25। अब मैंने आप लोगों को बोली थी यहाँ पे ये जो 25 है वो प्लस में ही रहेगा, क्यों, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो गया और ये दोनों का झगड़ा हो रहा है। ठीक है, तो झगड़े का लास्ट सॉल्यूशन क्या निकला, प्लस निकला। तो इसके लिए ये जो वैल्यू है डी की वैल्यू जो हमें मिली वो किसमें रहेगी, प्लस में रहेगी। तो हम लोगों ने डी ढूंढ लिया, अब हम लोग ढूंढेंगे dx। अब ये जो dx है वो हम कैसे ढूंढेंगे, सो मैंने पहले बोली थी हम ऐसा किए, क्लियर। अब हम करेंगे ऐसा, ठीक है। सो जब ऐसा किया तो ये 10 4 और 5 और 3 की वैल्यूज हमें मिली। अब दूसरी बात, यहाँ पे हम 4 10 और 3 5 नहीं लिख सकते, इसके लिए ही मैंने आप लोगों को पहले बोली कि जब ये ऐसा जा रहा है तो इसका हमें उल्टा ऐसा आना है। इसके लिए ये 10 4 होगा, यहाँ पे हम 10 4 और 4 नहीं -4 और 5 और 3 इस तरीके से लिखेंगे। बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, ये जो 4 और 3 है यहाँ बैठाते हैं और 10 और 5 को वहां बैठाते, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए ही मैंने बोली कि ये ऐसा आएगा, ऐसे, ताकि वो जो है हमें पता चले, हम जो है वैल्यूज को अच्छे से बॉक्स में उसके अंदर फिट कर सके। तो आगे का सम कंटिन्यू करते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस -4 मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा, दो साइन साथ में, इसके लिए ब्रैकेट लगेगा। 10 3 सा 30, 4 बीच में साइन, और 5 4 सा 4 5 सा 20, यहाँ पे भी माइनस की साइन, दो साइन साथ में नहीं रह सकती है, इसके लिए माइनस माइनस क्या हो जाए, इसके लिए ब्रैकेट बिठा, और अब जो है माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। इसके लिए 30 प्लस 20 कितना होता है 50, और यहाँ पे भी साइन नहीं लगेगी माइनस की, बिकॉज क्या हुआ, दोनों का झगड़ा हुआ और फाइनल सॉल्यूशन क्या निकला, माइनस माइनस का प्लस निकला। इसके लिए ये जो dx मुझे मिला वो क्या मिला 50, यहाँ पे मुझे dx की वैल्यू मिल गई। अब मैं ढूंढूंगी dy। अब dy कैसे ढूंढूंगी, सो पहले हमने ऐसे किए, फिर हमने ऐसे किए, अब हम पूरा ऐसे जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को बोली, ये दिखाया था ना मैंने ड्रॉ करके, यही डिजाइन अगर आप याद रखोगे जैसे मैंने बताई तो आपका सम एकदम इजी हो जाएगा और आपका सम राइट ही होगा। तो पहले ऐसे, फिर ऐसे, और फिर लास्ट स्टेप इस तरीके से, यानी कि 3 4 और 10 और 5 यहाँ बैठेगा, 3 4 10 5, बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं, dy को ढूंढ लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 3 सा 15, बीच में माइनस की साइन बैठेगी, 10 4 सा 40 इज इक्वल्स टू 40 माइनस 15 होगा तो 25, बट यहाँ पर 40 बड़ा है, इसके लिए जो है ये -25 हो जाएगा। सो dy हमें क्या मिला -25।
अब यहीं पे सम खत्म नहीं होता, मैंने बोली थी हम डी ढूंढेंगे, dx ढूंढेंगे, dy ढूंढेंगे और फिर जो है हम फाइनल आंसर x और y को ढूंढेंगे। सो मैं आप लोगों को x और y कैसे ढूंढते हैं वो बताती हूँ। हम लिखेंगे, यहाँ मैं थोड़ा साइड में समझा देती हूँ, x इज इक्वल टू, और थोड़ा 2-3 लाइन छोड़ के लिखिएगा y इज इक्वल टू। अब ये जो x और y का है उसका छोटा सा फॉर्मूला है, आप लोगों को लिखना है dx अपॉन d, और ये y ढूंढना है तो हम लिखेंगे dy अपॉन d। ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है और इसको याद करने का इतना टफ मामला नहीं है, बहुत सिंपल मामला है। तो बस आप लोगों को x ढूंढना है तो यहाँ क्या आएगा, ऑब्वियसली x, और जो बचा क्या d। अब d को ढूंढा है तो वो किसी काम में तो आएगा ना। अब यहाँ क्या है, y ढूंढना है तो यहाँ क्या आएगा dy, अब बचा d तो वो भी, इसको भी किसी काम में लाना है तो वो अपॉन में d आएगा, एकदम सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज फिट करेंगे, dx और d, dy और d हम लोगों ने ढूंढ रखा है तो इसको हम क्या करेंगे, वैल्यूज इसकी लिखेंगे। अब dx हमने क्या ढूंढा 15, तो हमने लिखा 15 अपॉन d हमने क्या ढूंढा 25, तो हम लिखेंगे 25। इसको पहले मैं सॉल्व कर दूं फिर ये नीचे का y सिखाऊंगी। अब यहाँ पे हमें करना है डिवाइड, 25 के टेबल में 50 कब आता है, एकदम सिंपल, 25 टू सा, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी। क्लियर। फिर हम dy की वैल्यूज बैठाएंगे, dy हमें कितना मिला -25 और d हमें कितना मिला है 25। ये भी एकदम सिंपल, 25 के टेबल पे 25 कब आता है 25 वन सा, लेकिन यहाँ पे जो माइनस की साइन है वो इसको लगेगी, तो हमें y कितना मिला -1। अब मैंने आप लोगों को बोली थी कि जब हम लोग फाइनल आंसर x और y ढूंढ ले तो उसे जो है हमें इस ब्रैकेट में फिट करना है कि x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -1। ये हुई हमारी क्रेमर्स रूल मेथड, एकदम सिंपल, बहुत इजी है। बस जैसे मैंने आप लोगों को बोली थी, आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, बस इतना डिजाइन याद रखो। और ये इस तरीके से यहाँ से जाता है, ये बाजू से स्टार्ट होता है, और ये भी इस साइड से पूरा स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, बस इतना याद रखोगे तो आप लोगों को जो है वैल्यूज फिट करनी आ जाएगी। बराबर से माइनस की साइन को लेके आप जो है सम को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर गारंटी राइट ही निकलेगा, भी राइट है। सो सम 2 देखते हैं। सम 2 है 4x plus 3y minus 4 is equals to 0 इक्वेशन 1 and 6x is equals to 8 minus 5 इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन है पूरा आगे पीछे दिया हुआ है, हमने जब तक इक्वेशन देखा, इक्वेशन कैसा होता है, x होता है, कोई भी प्लस या माइनस की जो है साइन होती है, y होता है और इज इक्वल्स टू में क्या होता है नंबर। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ इज इक्वल x और y दिया हुआ है, मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे x y बीच में साइन दी हुई है, बट यहाँ इज इक्वल्स टू की जगह यहाँ पे क्या दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, तो ये थोड़ा अदल बदल है। और इक्वेशन 2 में हम देखें तो यहाँ x दिया है, यहाँ y होना चाहिए फिर नंबर होना चाहिए, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे दोनों ने जब एक्सचेंज कर दिए, हमें इन दोनों को जो है वापस अपनी बेस पे बैठाना है, एकदम सिंपल है। आप लोगों को जो है एग्जाम में घुमा फिरा के ऐसे पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को आना चाहिए इक्वेशन कैसे अदल बदल करके सही बनाना है। सो फर्स्ट पहले इक्वेशन 1 का मैं कराती हूँ कि 4x plus 3y, अब यहाँ क्या होना चाहिए इज इक्वल्स टू होना चाहिए, इज इक्वल्स टू है यहाँ, तो अब ये जो इज इक्वल्स टू है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ आया तो ये वहां जा रहा है, यानी कि ये 4 जो है वो अपनी साइड चेंज कर रहा है, तो वो -4 था, साइड चेंज करके क्या हो जाएगा +4। अब ये जो बचा 0 वो 0 चले जाएगा साइड में, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो उसका कुछ भी अब जो है अस्तित्व नहीं बचेगा। तो हमारा नॉर्मल इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन है वो बताते हैं कि यहाँ 6x है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए x है, x के बाजू में यहाँ y होना चाहिए, अब यहाँ नंबर है, हम क्या करेंगे 5y को यहाँ करेंगे। अब ये जो 5y है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये जो माइनस में है वो साइड चेंज करके किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये इज इक्वल्स टू 8। अब आप लोग बोलोगे कि इसका क्यों साइड चेंज है, उसका नहीं होगा, वो तो बस ऐसे ही सरक रहा है, उसको सब खसका रहा है और वो खसक रहा है,
वो खुद से अपनी साइड चेंज नहीं कर रहा है और वो इज इक्वल्स टू के आगे का नंबर है, उसका कोई भी जो है इक्वेशन चेंज साइन चेंज नहीं होगा, ये हमारा इक्वेशन 2। अब आप लोग बोलोगे कि हमने अदर बदल किया बट आपने इक्वेशन का नाम वही के वही रखा। हाँ, पिछले जो सम थे उसके अंदर में इक्वेशन के नाम कब बदलती थी, जब उसके वैल्यूज भी बदल जाते थे, लाइक 8 का 9 हो गया या 4 का 20 हो गया, ऐसा कुछ हो गया तो मैं जो है नाम चेंज कर देती थी। बट यहाँ पे हमने सिर्फ साइड्स को यहाँ से वहां किया है, नंबर वैल्यूज सबकी वही की वही ही है, इसके लिए इसके नाम भी वही रहेंगे, ठीक है। अब ये जो सम 2 है वो आप खुद से करेंगे, सम 2 3 4 5 ये आप खुद से करेंगे। आपका ये जो होमवर्क है, अगर आपको नहीं समझ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अभी सम 6 जो है वो कराऊंगी, बिकॉज इसके अंदर ये जो यहाँ पॉइंट में वैल्यू दी गई है तो वो मैं थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट जो बाकी के सम है सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वो आप खुद से कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को प्रॉपर समझाई। अगर आप लोगों को क्वेश्चन 1 का फर्स्ट सम बराबर से समझ गया है या एकदम परफेक्ट आपको आ गया है तो आप ये सारे सम खुद से कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी। सो अब हम करेंगे ये जो इसमें भी थोड़ा टफ था, यहाँ पे टफ नहीं थोड़ा अदल बदल था, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को प्रॉपर इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो समझा दी। अब ये नॉर्मल इक्वेशन बन चुका है। अब आप इसके क्या है कि सम इससे स्टार्ट नॉर्मल जो मैंने कराई वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम करेंगे सम 6। सम 6 है 2x + 3y = 2 इक्वेशन 1 and x - y/2 = 1/2 इक्वेशन 2। ये हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, इसके जरिए हम d, dx और dy ढूंढेंगे और फिर उसके बाद हम जो है x और y की वैल्यू ढूंढेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। d = यहाँ हमें d कैसे बिठाना है, मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे करना है। हम ऐसे करेंगे तो यहाँ वैल्यू होगी 2 और x। अब हम x नहीं लिखेंगे, मैंने आप लोगों को बोली थी x और y की लेटर की वैल्यू क्या होती है 1, तो हम यहाँ x नहीं लिखेंगे, x के बदले हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब ये जो 3 है वो, और यहाँ मैं लिखूंगी -y/2 नहीं, मैं लिखूंगी -1/2। ये लेटर है, लेटर की वैल्यू क्या होती है 1। क्लियर। अब जो है मैं आगे का सम कंटिन्यू करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2। ये ब्रैकेट में आएगा बिकॉज दो साइन साथ में नहीं रह सकती। फिर माइनस की साइन और 3 1 जा 3, सॉरी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 1 जा 2/2, 2 1 जा 2, यहाँ माइनस की साइन है तो यहाँ पे भी लगेगी, मल्टीप्लाई है तो माइनस और 3 1 जा 3। अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज 2 के टेबल में 2 आता है, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे -1 -3 ऐसे बचेगा। अब ये माइनस कहाँ से है तो ये कंपलसरी जो लगता है वो माइनस है, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सो 3 + 1 4, बट यहाँ पे जो है d = हमें -4 मिलेगा, यहाँ माइनस की साइन है वो यहाँ लगेगी। अगर ये दोनों यहाँ 1 माइनस और माइनस होता तो तभी यहाँ नहीं लगती, बट ये यहाँ साइड में है, यहाँ ऐसी साइड में तो यहाँ माइनस की साइन लगेगी। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया। d = हमें मिला -4। हम dx ढूंढेंगे, dx कैसे ढूंढेंगे, पहले हमने ऐसे किया, अब हम करेंगे s, ठीक है। सो dx = मैं यहाँ बिठाऊंगी 2 और 1/2 और फिर मैं बिठाऊंगी 3 और -1/2। क्लियर। अब मैं क्या करूंगी, इसको सॉल्व करूंगी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 और बीच में जो कंपलसरी माइनस बैठता है और 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब मैं सॉल्व करूंगी, 2 1 जा -2/2 -3 1 जा 3 और अपॉन में 2। अब ये जो है ये सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सिंपल आप लोगों को क्या करना है, पहले आप लोग ऐसे लिख देंगे -2 और -3 जो ऊपर की चीजें हैं, और ये 2 2 एक बार हम लिख देंगे बिकॉज मैंने अभी बोली कि जो नीचे की अमाउंट अगर सेम होती है तो उसको क्या है हम एक बार लिख देते हैं, नीचे एक ही बार हम लिखते हैं। तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे। अब ये जो माइनस माइनस क्या होता है प्लस,
तो यहाँ 2 + 3 क्या होगा 5 और यहाँ पे भी माइनस की साइन बैठेगी। सो -5/2 जो है हमारा फाइनल आंसर हो गया। dx हमें क्या मिला -5/2। सिंपल, आप लोगों को समझा। अगर कोई भी क्वेरी आई है, जो सम है बहुत स्कोरिंग सम है, अगर कोई भी क्वेरी आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे पूछे। अगर मेरी बोली हुई कोई बात आप लोगों को नहीं समझ रही तो आप मुझे पूछिए, मेरे पास 1000 तरीके आप लोगों को समझाने। क्लियर? अब हम लोग ढूंढेंगे dy। अब dy कैसे ढूंढना है? सिंपल, ऐसा कर देना है यहाँ से पूरा यहाँ तक। सो dy = 2 1 and 2 और 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सम करेंगे। 2 × 1/2 - 2 × 1। अब 2 1 जा 2/2 - 2 1 जा 2। अब 2 के 1 में 2 कब आता है? तो 2 1 जा ऐसे करके। सो 1 - 2 मिला। अब 1 में से 2 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, बट यहाँ 2 बड़ा है इसके लिए हमें -1 मिलेगा। सो dy मुझे कितना मिला -1। तो अब मैं ढूंढूंगी x और y। सो x का फॉर्मूला क्या था? dx/d और y का फॉर्मूला था dy/d बराबर। सो यहाँ हमने dx ढूंढा था, हमें dx मिला था -5/2। हम लिख लेंगे -5/2 और इसके अपॉन में d कितना हमें मिला -4। ये बहुत अपॉन हो गया है, एकदम सिंपल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो -5 जो फर्स्ट था उसको आप वैसे का वैसे बिठाए। अब ये जो और एक दूसरे के अपॉन में, ये इसका जो है डिवाइड नहीं होगा, इसका जो है हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ऊपर का ये अगर आपने लिखा -5/2, अब ये जो इसके साथ जो एक्स्ट्रा अपॉन में जो -4 आया है d का वैल्यू, तो ये क्या होता है कि -5 वैसा ही रहेगा। अब जो ये ऊपर नीचे की वैल्यू है इसका डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर नॉर्मल ऐसा डिवाइड है इतना सा ही, अगर इतना -5/2 है तो वो नॉर्मल जो डिवाइड होता है वो करें, बट और भी डिवाइड के नीचे डिवाइड आ गया तो ये जो दो वैल्यू है उन लोगों का क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जो -4 है उसका 2 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। सो 4 2 जा 8, लेकिन यहाँ पे -8 आएगा। अब जब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है तो ये जो है ये दोनों की साइन क्या है हट जाएगी। तो ये हमारा x कितना मिला हमें 5/8। क्लियर? अब ये जो y है उसका ढूंढते हैं dy की वैल्यू हमें मिली -1 और d की वैल्यू हमें मिली -4। सेम एज इट इज इसके जैसा है कि यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो ये जो दोनों की माइनस की साइन है वो क्या हो जाएगी हट जाएगी। सो हमें y मिला 1/4। सिंपल। अब इसको जो है हम ये फॉर्म में लिखेंगे कि x = 5/8 एंड y = 1/4। ये हमारा सम हुआ कंप्लीट। अपॉन में हो कुछ भी हो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल। मैथ्स के रूल को ध्यान में देखिए, माइनस प्लस का ध्यान देखिए, हमें मेथड वाइज जो है सम करेंगे तो हमारा सम एकदम इजी हो जाएगा। सो यहाँ हमारा होता है 1.3 कंप्लीट। 1.4 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। स्टे ट्यून। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।